सब गाड़ी के अंदर सेट हैं न्यू बेबी से मिलने जाने के लिए। लेते हुए भी डर लगता था कि कैसे पकड़ो। तो मैंने ले लिए काफ़ी सारे लड्डू प्रसाद के, तो फ्रेंड्स को भी दे दूंगी। आलू गाजर की सब्जी और साथ ही बनाई थी मैंने दाल मखनी। और यहाँ पे विकास अपने अस्त्र शस्त्र के साथ कैमरा फिट करते हुए। रात के 11:44। Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. My name is Deepika and I upload here every alternate day about lifestyle, homemaking and so on. आज डे इन माई लाइफ ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और हम सब गाड़ी के अंदर सेट हैं न्यू बेबी से मिलने जाने के लिए। तो आपको छोटे बेबी से मिलवाते हैं, साथ ही जो हम करने वाले हैं और भी प्लान्स हैं आज के, सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस ब्यूटीफुल जर्नी। Very tiny. You can play with 2 legs. It's not like what I showed. क्या हो रहा है? ये और ईवी जो है वो दीदी बन गई है। ईवी आई है बेबी को देखने के लिए। हेलो ईवी। बिल्कुल ईवी, वो क्या लगी रही है बड़ी बड़ी। और इनू कैसा लग रहा है छोटे बेबी को देख के? She's so cute. She's so cute. Little toes. Yes, just like Evie, na? Even little toes. Yes. Oh. With 4 other girls. She has hair on her arms already. Yes. Even more than me. ये संजय जो है ये फ्यूचर का एक्सपीरियंस ले रहा है और इधर दीपिका जो है वो पास्ट का एक्सपीरियंस ले रही है और पीछे पूजा दोनों को देख रही है कि इनका क्या हो रहा है, कौन से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर वाला कि पास्ट वाला। अभी के लिए तो पास्ट वाला बेटर है। उसको नींद आ रही है। उसको नींद आ रही है अभी। ए ईवी, तेते 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 उन्हें दिखा दो ये अयाना को भाई। सोई पड़ी है अभी तो ये क्यूटू जी छुटकू जी। और अयाना भी बिल्कुल ईवी की तरह ना, वही 2.2 kg की बिल्कुल छुटकू सी ऐसी हुई है। तो मुझे वही टाइम याद आ रहा है। तभी तो कह रहा हूँ ना, मगर ये पास्ट में है और वो अपने फ्यूचर में है। वही टाइम याद आ रहा है बिल्कुल। लेते हुए भी डर लगता था कि कैसे पकड़ो हाथ ना मुड़ जाए। ये काम में सारे हमें करने पड़ते हैं घर पे कि बस चुप हो जाए किसी तरीके से, चाहे कुछ भी करना पड़े। हैं? ये देखो इसके अंदर है कुछ नहीं, पर है ना, और वो खुश भी हो रही है। बंद कर देते इसको। तो पूजा संजय के घर से हम लोग आ गए हैं और अयाना जो है वो बहुत ही क्यूट, जिसे देखने बिल्कुल वही ईवी के शुरू के दिन याद आ गए। वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तो उनके यहाँ से निकले हैं और अभी हम लोग आए हैं बालाजी टेम्पल। हम लोग बर्मिंघम आए हुए हैं एक्चुअली, और शेफिल्ड से जो है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाते हैं यहाँ पे पहुँचने में। तो हम लोग पहुँचे पूजा संजय के यहाँ, पहले अयाना से मिले, काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया और अब शाम के टाइम हम लोग आए हैं मंदिर, और मंदिर में दर्शन करके इसके बाद फिर हम लोग शेफिल्ड के लिए चलेंगे। और अभी जो है वो वेदर भी ठीक हो रहा है, अदरवाइज़ दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मंदिर की जो पार्किंग है वो पूरी की पूरी फुल है, तो अच्छी खासी भीड़ है होने वाली है यहाँ पे। और अभी शाम के टाइम ना आरती का भी टाइम है, तो इसीलिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ये पूरा मंदिर है, उधर भी है। तो चलिए आपको इधर थे, बहुत दिन बाद आए हैं हम यहाँ।
दर्शन हम लोगों ने कर लिए अंदर जो मेन मंदिर है बालाजी का, और हमने अर्चना भी कराई है यहाँ पे। 2020 में हमारा यहाँ आने का था, तो हमने गाड़ी ली थी कि हमें टेंपल जाना है गाड़ी लेके, बट फिर पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो हो ही नहीं पाया अब तक। और फिर बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें, फिर ईवी आ गई, तो आज फाइनली हम लोग आ पाए। और मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा और मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट जो सुकून मिलता है ना, दैट इज़ अदर लेवल। और अब शाम के टाइम ना मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो अब यहाँ बैठ के बड़ी तसल्ली हो रही है। प्रसाद ले लिया हमने, यहाँ के लड्डू बड़े फेमस है, दिखाना शोना। और बैग भी यहीं से लिया है, इतने बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पे ये लड्डू मिलते हैं, इतने बड़े साइज़ के। और इनका जो टेस्ट है ना वो अलग है, मतलब घर पे कितनी कोशिश कर लो इस तरह का लड्डू बनाने के, वो टेस्ट नहीं आता। तो मैंने ले लिए काफ़ी सारे लड्डू प्रसाद के, तो फ्रेंड्स को भी दे दूँगी। और बस अभी जो है बाहर का सारा एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक जो बाहर वाले मंदिर है जैसे कि शिव जी का है, गणपति जी का है, तो वो आई थिंक वहाँ पे छोटे मोटे फ़ोटोज़ कुछ ले सकते हैं। आई विल सी इट, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मेन मंदिर में तो अलाउड नहीं है, बट बाहर का भी हम आपको सारा दिखाएं। तो ये बालाजी टेम्पल मेन मंदिर है, और सीढ़ियों से भी जाते हैं, बट वो दरवाज़ा इन्होंने बंद किया हुआ है। तो नीचे रिसेप्शन है, तो वहीं से फिर अंदर से जो सीढ़ियाँ हैं उसी से सब लोग जा रहे हैं। और चारों तरफ इस तरह से ना छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं अलग अलग भगवान जी के। और इधर एक ये हॉल है, और ये आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा प्रसादम एंड अन्नदान। तो उधर ना वो एक कंजर्वेटरी एरिया है, ये वाला कंजर्वेटरी एरिया, तो इसके अंदर जो है वो प्रसाद वगैरह होता है। पहले होता था, आई एम नॉट श्योर कि इस बार भी है नहीं है, अदरवाइज़ दोपहर की पूजा के बाद वहाँ पे सभी लोग लंच करके प्रसाद लेके तब जाते थे, तो वहाँ पे पूरा चलता रहता था। तो पहले हम लोग अभी दर्शन करेंगे भगवान जी के, और उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमेंगे एंड देन विल हेड टू शेफील्ड। ब्यूटीफुल व्यू, पानी की आवाज़, और यू नो यहाँ से अलग ही ठंडक का एहसास होता है। इट्स सो लवली, सो डिवाइन। लॉर्ड विष्णु जो है वो पूरा जो जलाभिषेक हो रहा है, हाँ? यहाँ से पूरा टेंपल भी दिखता है। सामने उधर यज्ञशाला है, जो लोग हवन यज्ञ कराते हैं वो उधर है, और इधर से पूरा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, तो ये है वेजिटेबल खिचड़ी प्रसाद में। और ईवी मेरी गोद में जो अभी थोड़ी सी क्रैंकी और इसको नींद आ रही है, और अद्वी वहाँ पर है, माउंटेन्स के ऊपर जा रही है। और ईवी के बाद हाँ उसको नींद आ रही है, उसको भूख भी लग रही है। हाँ उसको उसका ज्यादा लग रहा है कि लोग खिचड़ी खा रहे हैं, मुझे नहीं खिला रहे हैं। मैं इसको खिला रहा हूँ।
सुला के मैं आई थी नीचे कि किचन जो है वो अच्छे से समेट दूँ, लेकिन वो एकदम से उठ गई। वो तो अद्वी वहीं थी उसी के पास, तो वो गोद में लेके नीचे आ गई। तो मैंने अपनी को जो है ना फिर दोबारा से गोद में लेके थोड़ा सा उसको पैसिफाई किया, तो खैर वो सो गई। आज उसने मॉर्निंग नैप भी अपनी जो है ना वो अच्छे से नहीं ली है, तो आज थोड़ी सी क्रैंकी है। तो टीदिंग फेस जब चलता है ना बच्चों का तो ऐसे ही रहते हैं ये क्रैंकी से। तो खैर वो सो गई है, देखो कितनी देर सोए। और आज मैंने बनाई थी लंच में आलू गाजर की सब्जी और साथ ही बनाई थी मैंने दाल मखनी। तो दोनों ही चीज़ बच गई हैं। लाइक मैं हमेशा वही एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि हमारा डिनर में भी काम चल जाए। तो ये बनाए थे चावल और फुल्के और रायता था साथ में। वेल इट इज़ नेक्स्ट डे, तो मैं बताना भूल ही गई। रात आ गए थे हम लोग 10:30 बजे के करीब, और वहाँ पे हमने वो खिचड़ी खा ही ली थी प्रसाद की, तो ऐसा भूख वगैरह भी कुछ नहीं थी। आके बस दूध पी लिया था हमने, प्रसाद वाला लड्डू लिया था, एंड दैट्स इट। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत मन लगा। इतने दिन बाद हम लोग गए तो बहुत संतुष्टि मिली। और बेबी अयाना, उससे भी तो हम मिले ही हैं। ये जो पहले ईवी की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो छोटे बेबी लाइक अयाना जो है वो 3 वीक्स की हो गई है। तो पहले ईवी की तबीयत सही नहीं थी, विकास भी यहाँ पे नहीं थे, और थोड़ा सा इनिशियल टाइम ऐसा रहता भी है ना कि थोड़ा मदर बेबी को भी टाइम चाहिए होता है। तो देन वी थॉट कि नहीं बस अब तो बहुत हो गया, 3 हफ्ते हो गए, ना गो एंड सी हर। तो उसको देख कर आए, बिल्कुल छुटकू सी ना, बहुत ही प्रेटी। और किचन इज़ ऑल क्लीन, और ईवी की बॉटल्स मैंने स्टरलाइज़र में लगा दी, स्टरलाइज हो जाएंगी। और अब मैं चल रही हूँ ऊपर, क्योंकि कपड़ों का जो है ना वो पहाड़ इकट्ठा हो रहा है फोल्ड करने के लिए। परसों मैंने पूरे घर के कुशन्स, बेडशीट्स, एवरीथिंग लाइक जितना भी चेंज करने वाला होता है ना, सबके कपड़े बदल दिए थे। तो वो सारे धुले हुए रखे हैं, वो फोल्ड करने हैं, और उससे पहले दिन की लॉन्ड्री के रखे हुए हैं। तो 2 दिन के कपड़े, कल तो खैर कुछ वॉश किया नहीं था, आज वेदर भी थोड़ा सा अच्छा, आज भी कुछ वॉश नहीं किया। बट यस 2 बड़े लोड हैं कपड़ों के जो मुझे अभी फोल्ड करने हैं। तो जब तक ईवी सो रही है काम निपटाया जाए, क्योंकि उसके उठने के बाद फिर कुछ और पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ भागती है, वहाँ भागती है, और जितने कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ ना उनको तो सबको खोल ही देती है। किस किस के बच्चे को ये पसंद है कि जो फोल्ड किए हुए कपड़े हैं उनको खोल दें। ईवी को बड़ा पसंद है बास्केट में से कपड़े निकाल लें और उल्टे सीधे कर लें। खैर चलिए चलते हैं, फटाफट ये काम निपटाते हैं। और दोपहर का सारा काम निपट गया है, तो हमने सोचा कि चलिए कुछ और भी एक्स्ट्रा कर लिया जाए। तो ये है सिक्योरिटी कैमरा, और ये रियोलिंक ब्रांड का है, और इसका जो मॉडल नंबर है दैट इज़ डुओ 2 वाईफाई। और रियोलिंक के ही हमारे बाकी सिक्योरिटी कैमरास भी हैं, और हमें इस एक की ज़रूरत थी। मैं आपको अभी दिखाऊंगी बाहर कि हमें एक और सिक्योरिटी कैमरा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रियोलिंक ब्रांड का है, और जैसे कि नाम के अंदर मेंशन ही है डुओ 2 वाईफाई, तो इसके अंदर 2 कैमरास हैं। तो बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको अपने घर के आउटर कॉर्नर पे लगाते हैं ना, तो ये दोनों तरफ की वॉल्स का जो एरिया है ना उसको कवर करेगा, तो आपको दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमने ये वाला डिसाइड किया, और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं चीज़ें, सो थॉट टू शेयर दिस वन विद यू। और जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो अभी ये ओपन करके मैं आपको सारी चीज़ें इसकी दिखा ही देती हूँ। और सबसे पहले ये एक पाउच है, ऑलरेडी ओपन कर लिया था, बस मुझे ये था कि आपको दिखाना ही था। ये इंस्ट्रक्शन है, जब आपको ड्रिल वगैरह करना पड़ता है तो वो सही हो जाते हैं, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ दी हुई है। और इसके अंदर गाइड वगैरह है, ये कुछ स्टिकर हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अगर आप अपनी विंडो वगैरह पे लगाना चाहते हैं 24 आवर वीडियो सर्विलेंस जैसे होता है ना कि थीफ बिवेयर, तो इस तरह के कुछ लोग लगाते हैं। और इसके बाद इंस्टॉलेशन गाइड है, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है इसकी जो कि बहुत ईजी है। इसका ना आपको ऐप
डाउनलोड करना होता है अपने मोबाइल में, तो वो ऑलरेडी है हमारे मोबाइल में। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था। बाकी मैं दिखाऊंगी जब कैमरा हमारा इंस्टॉल हो जाएगा कि किस तरह से काम करता है। तो इस पाउच के अंदर सारा पेपर वर्क आता है। इसके बाद यहाँ पे हैं ये 2 एंटेनाज इसके, जैसे कि आपने ऊपर अभी पिक्चर में भी देखा है। तो ये 2 एंटेना है इसके साथ। इसके बाद हमारा जो है ये मेन सारे के सारे सिस्टम है। अच्छा, ये जो कैमरा है ये बैटरी वाला नहीं है या फिर सोलर पावर्ड नहीं है, ये मेंस के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी ये चार्जिंग केबल काइंड ऑफ लाइक जो इसका प्लग है वायर वो दिया हुआ है। साथ ही एक यहाँ पे ये इन्होंने एक्सटेंशन रोड दी हुई है। आपका अगर मेंस जो है वो काफ़ी दूर है तो काफ़ी बड़ी वायर है, तो आराम से आप जहाँ भी मेंस होगा वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है। इसके बाद ये पोर्ट दिए हुए हैं। तो अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे और आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो ये उसके लिए है, बट इसका हम तो कोई यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हम वाईफाई से ही नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो एंटीना वगैरह इनके साथ लगने वाली हैं, और थोड़ी सी ना पन्नी की आवाज़ आ सकती है। मैं 1 मिनट इसको निकाल लूँ, कहीं मैं ज़्यादा प्रेशर डाल के ना करूँ। नहीं, निकल गया आराम से। और ये है कैमरा। तो इस तरह से यहाँ पे कैमरा है, एक इधर कैमरा है। अभी इसके ऊपर ये इस तरह से फिल्म लगी हुई है, वो उतार देंगे। और कलरफुल इसका व्यू आता है बिल्कुल, जो है बहुत ही अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी है। बाकी अभी मैं आपको दिखा ही दूंगी। और ये इसके साथ यहाँ पे केबल वगैरह जब आपको कनेक्ट करना है तो वो करते हुए विकास आपको दिखा ही देंगे। और इसके साथ ये आता है फिर इसका माउंट। तो यहाँ पे आपको ड्रिल वगैरह जो है वो वॉल में करके और ये फिक्स करने हैं, और यहाँ पे जो है ये कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मैनुअल पार्ट है, और स्क्रू ड्राइवर भी उन्होंने साथ में दिया हुआ है। आई थिंक बस यही सारी की सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट इस कैमरे को अब हम इंस्टॉल करते हैं। और बाहर जो है ना बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट मौसम इस तरह का था ना, गर्मी सी, तो बारिश में आने का मन कर रहा था। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों हमें जो है वो कैमरा एक और की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे आप हमारा कैमरा देख रहे हैं, तो ये हमने यहाँ लगाया था तब हमारी ये वाली फैंस नहीं थी, तो ये बिल्कुल बाहर तक का सारा कवर करता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फैंस आ गई है तो अब इसका जो है वो कट जाता है व्यू, तो वो पूरा जहाँ पे जैसे हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है तो वहाँ का ये पूरा कैप्चर नहीं करता है जो इधर वाला ड्राइववे का व्यू है। तो इसीलिए हमें या तो यहाँ पे एक कैमरा और चाहिए था, बट फिर हमारा जो इधर वाला पार्ट है वो कवर नहीं हो रहा था। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम इधर इस कॉर्नर पे इस वाले कैमरा को लगा देंगे, तो वो ये वाला पूरा व्यू जो इधर का है ड्राइववे का ये सारा का सारा कैप्चर करेगा, और साथ ही इधर का भी। तो अगर बच्चे अकेले भी खेल रहे हैं यहाँ पे, सो आई एम लाइक अश्योर कि हाँ वो विजिलेंस में है, तो मैं उनको देख सकती हूँ। तो बस ये मुझे आप लोगों को दिखाना। और यहाँ पे विकास अपने अस्त्र शस्त्र के साथ कैमरा फिट करते हुए, और लाइट्स जो हैं वो भी कैमरा की ऑन कर दी हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये एप्पल हटाऊँ पहले यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग ना व्यू चेक कर रहे हैं कि किस तरह से रखें। तो जो पैनोरामा वाला व्यू होता है ना वो आता है इसमें इस तरह से। तो 2 कैमरा, हाँ यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट आप फिक्स कर दो, वो तो बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल जो है ये इस तरह से व्यू आ रहा है। तो इधर आधा झूला भी कवर हो रहा है। अभी विकास का हाथ आ गया बीच में। तो चलो हम कर लें फिट कैमरा और फिर आपको दिखाते हैं। बट इस तरह से ऐप में जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग आती रहती है और आप वीडियोस जो है ना ये सेव भी कर सकते हैं। सो वी गोना फिक्स देयर। सो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारा कैमरा लग के तैयार हो गया है, और इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। और जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे एक छोटी सी ट्यूटोरियल की वीडियो भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं आपको स्ट्रीमिंग दिखा देती हूँ यहाँ पे। और
फोकस, यस मैं भी दिख जाऊंगी यहाँ पे। तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है। बच्चों का जो प्ले एरिया है, जैसे कि स्विंग इसके अंदर आधा आ रहा है, तो स्विंग हम लोग इधर लाने वाले हैं जहाँ पे आपको ये सैंड बैग दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का बड़ा सा जो बैग है। उधर का एरिया हम अपनी खेती बाड़ी के लिए रखेंगे। और अभी हमने इस तरह से फिक्स कर दिया ये वाला कैमरा, इन केस फ्यूचर में हमें लगा कि हमें इसकी जगह बदलनी है तो फिर हम चेंज भी कर देंगे, क्योंकि हमारा डोर कैमरा जो है, वो डोर बेल वाला कैमरा, वो भी अभी आने लग रहा है, तो बिल्कुल दरवाजे वाला वो कवर कर लेगा। सो येस, दोज आर फ्यूचर प्लान्स, बट एट द मोमेंट जो हमें चाहिए था, ये हमारा पर्पस यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। तो ये इतना एरिया यहाँ पे पूरा कवर हो रहा है। सो येस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार है आकांक्षा के हाथ की, साथ में है मुरमुरे वाली नमकीन, उसने खुद ही बनाई है, और बाकी नमकीन भी। और आकांक्षा उधर है ईवी के साथ। मौसम बड़ा, तो हम लोग आए थे आकांक्षा के घर प्रसाद देने के लिए। बस चाय आज जो है हमारी शाम की यहीं पे होने वाली है। बेन अभी जॉब पे हैं और बस आकांक्षा और मीशा हैं, और हम लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। आज के वेदर के साथ चाय बिल्कुल। कैसी बनी? गर्मी गर्मी होती है ना, हाँ हो गई गर्मी खत्म। बस खत्म हो गई। थैंक गॉड खत्म हो गई इस बार तो। लिटरली इतनी गर्मी हुई ना। लास्ट वीक तो था कि लोग जैकेट की बात भी कर रहे हैं, आज जो है सब जैकेट। आज लग रहा है हाँ सब जैकेट जैकेट चाहिए। नहीं आज प्लेजेंट है, अच्छा है मौसम आज का। रात के 11:44 हो रहे हैं एंड आई जस्ट फिनिश्ड माई एडिटिंग। आकांक्षा के यहाँ से आ गए थे और उसके बाद खाने में तो ऐसा कुछ बनाना नहीं था, दाल सब्जी सब कुछ रखी हुई थी, बस रोटियाँ बनानी थी। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने अभी आयरन करी है, तो ये मैं उस वाली यूनिट के ऊपर बिछा के और वहाँ पे मैं आयरन करती हूँ। आयरन मेरी वहाँ पे हैंग हो रही है, उसको ज़रा अवॉइड करना। वो टी शर्ट है जिससे बाल सुखाती हूँ। और ये देखो, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। दोपहर मैंने बहुत सारे कपड़े फोल्ड किए और ये सारे के सारे कपड़े मैंने आज आयरन करे हैं। जस्ट लुक, कम से कम भी 1 महीने का बैकअप था इसमें। पहले मेरी तबीयत सही नहीं थी, विकास यहाँ नहीं थे, ईवी की तबीयत फिर सही नहीं थी, उसके बाद इन सारी चीज़ों का हैंगओवर, तो ऐसे हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा था। तो पूरे 1 महीने के कपड़े जुड़े हुए थे आयरन के। तो ये सारे के सारे कपड़े हैं यहाँ पे, और कल का टास्क है इन कपड़ों को इनकी जगह पे लगाना, जो कि बहुत बड़ा एक टास्क होता है, वो करना है। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, वैसे भी बहुत लंबा हो गया होगा ये। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।